अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा पैगाम है रिश्तेदारी नहीं तोड़नी, यानी कि कता ताल्लुकी नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ताला को कता ताल्लुकी जो है वो सख्त नापसंद है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें और उनके साथ किसी किस्म का भी रिश्ता तोड़ने की कोशिश ना करें। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, यूनिट नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, पेज नंबर 46। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पोल्यूटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है, उनका इफ़ेक्ट यानी कि उनका असर, उनके असरात जो हैं हमारे माहौल पर कैसे होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि पोल्यूटेंट्स क्या हैं, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या हैं जो कि हमारी हवा को या हमारे वाटर को, हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा करते हैं, वो क्या हैं और उनके असरात हमारे माहौल पर क्या आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कि हवा को आलूदा करने वाले अनासिर और उनके सोर्सेज, उनके ज़राए। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो the harmful and unwanted substances that pollute the air, यानी कि हार्मफुल, नुकसानदेह सब्सटेंसेस और जो कि हमें चाहिए भी नहीं सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूट करते हैं हवा को, उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि ऐसे अनासर जो कि हमारी हवा को आलूदा करते हैं उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें, कार्बन मोनो, यानी कि मोनो मीन एक, ऑक्साइड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन है, मोनो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसके सोर्स की बात करें तो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स सबसे पहले देख लें तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हमारे पास हैं नेचुरल गैस, इसमें आ जाता है नेचुरल गैस प्लस पेट्रोलियम, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब इनकी कंबस्शन से, इनको जलाने से, इनकम्प्लीट यानी कि जब हम इनको मुकम्मल तौर पर नहीं जलाते हैं, अभी हाफ जले हैं, तो उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा गाड़ियों का जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। उसके अलावा स्मोकिंग, एक स्मोकर जब स्मोकिंग कर रहा है तो उसके दौरान जब वो धुएं को इनहेल करके एक्सेल करता है तो वो धुआं जो वो बाहर निकालता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये जो है ऑयल, उसके अलावा कोल को जलाने से पैदा होती है। अगर हम कोल की बात करें तो कोल कहते हैं कोयले को, ठीक है, तो ये किसको जलाने से पैदा हो रही है? कोयले को जलाने से, उसके अलावा तेल को जलाने से ये पैदा होती है। उसके अलावा ये निकलती है थर्मल पावर स्टेशन से, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन जो जहाँ पर हम कहते हैं कि बिजली तैयार होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल यानी कि थर्म अगर देखें हीट,
थर्मल पावर स्टेशंस में हम क्या करते हैं, हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, इसको बर्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम कोयले को जला रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उसके दौरान जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है हमारे पास, एयर पोल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड आ जाएगा और नाइट्रस एसिड आ जाएगा। अब ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जब कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑयल होती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर जब हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, उसके अलावा ऑयल को जलाते हैं, तो उससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। अगर हम इस वर्ड को देखें, क्लोरो, क्लोरो मीन क्लोरीन, फ्लोरो मीन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन्स यानी कि कार्बन, ठीक है, यानी कि इसका अगर हम देखें तो CFCs यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स में क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन है, ठीक है। अब ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो हैं इनका सोर्स क्या है, अगर हम एरोसोल्स देखें, एरोसोल स्प्रे जितने भी हैं यानी कि परफ्यूम एरोसोल्स में आ जाते हैं, परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, एयर कंडीशनर्स जो हम यूज़ करते हैं, उनमें भी यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं और उनके सोर्सेज कौन से हैं, यानी कि वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब हम देखेंगे कि इनका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी हुसूसियात क्या हैं। Properties and their effects. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लेते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, यानी कि ना तो ये हमें दिखाई दे रही है ना ही इसकी किसी भी किस्म की स्मेल है, तो यानी कि इसके होने का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। अगर कहीं पर भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद है तो ये हिडन किलर के तौर पर काम करेगी, छुपे हुए एक किलर के तौर पर काम करेगी, यानी कि हमें इसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसका कोई रंग है, ना इसका कोई जायका है, ठीक है, ना इसकी कोई स्मेल है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसका पता नहीं चलता। अब अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इससे ये कॉज करती है हेडेक को, स्वीर किस्म का हेडेक। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन को इफ़ेक्ट करती है, ब्रेन डैमेज, यानी कि सर दर्द शदीद किस्म का। उसके अलावा हमारे ब्रेन को ख़राब कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन पर कैसे, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के साथ अटैच होती है, और उसकी वजह से जब पूरा ब्लड हमारी बॉडी में से गुजरता है तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को मुयस्सर हो जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हीमोग्लोबिन पर इफ़ेक्ट करती है और ये इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसको ख़त्म कर देती है। यानी कि ये उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और ब्लड के साथ अटैच करवा देती है, तो ये उसको ख़त्म कर देती है। जब ऑक्सीजन जो है वही हमारे ब्लड के साथ अटैच नहीं हो पाएगी, ठीक है,
और ब्लड के साथ जब अटैच नहीं हो पाएगी तो ब्लड के ज़रिए से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं हमें मिल रही तो जाहिर सी बात है कि हम जो है वो मर सकते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो जब ये हमारे हीमोग्लोबिन पर इफ़ेक्ट करी है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी और ऑक्सीजन उसकी जो कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग की उसको ही ख़त्म कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास ये जो है हमें किल भी कर सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है। अगर तो ये हवा में मौजूद है तो हमें इसकी बहुत ईचिंग सी इरिटेट करने वाली स्मेल आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के इफ़ेक्ट्स में देखें तो ये हमारे लंग्स को ख़राब करती है, उसके अलावा निमोनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसके अलावा ये एसिड रेन का भी जो है एसिड रेन भी बनाती है। वो कैसे? अगर बारिश हो रही है यानी कि वाटर है प्लस हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, यानी कि तेज़ाबों का बादशाह इसको कहा जाता है। तो ये क्या करती है, बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करती है, बना देती है तेज़ाब। अब अगर ये एसिड रेन जो है हमारे तालाबों पर, उसके अलावा रिवर्स पर अगर ये गिरती है, समुद्रों पर गिरती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मौजूद जो एक्वाटिक लाइफ है, उसमें मौजूद जो जानदार हैं, पौधे हैं और उसके अलावा एनिमल्स हैं, ये उनकी लाइफ को डैमेज कर सकती है, उनको ख़राब कर सकती है। वो इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से वो मर सकते हैं। उसके अलावा जिस मिट्टी पर ये गिरती है उस मिट्टी को भी वो एसिडिक कर देती है, यानी कि वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो यानी कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कि हाँ, एसिड रेन भी बनाती है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती है। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनकी भी जो है इरिटेटिंग स्मेल होती है। ये भी बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाएगा। उसके बाद वाटर के साथ मिलकर जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो मिलकर नाइट्रस एसिड बनाएगा। यानी कि दोनों जो हैं वो मिलकर एक नाइट्रिक एसिड बन रहा है, दूसरा नाइट्रस एसिड बन रहा है। यानी कि दोनों जो हैं वो एसिड ही बना रहे हैं, दोनों ऑक्साइड जो हैं वो पानी के साथ मिलकर नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये भी तेज़ाब है, ये भी एक्वाटिक लाइफ को फुली डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी सॉइल को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स जो हैं, जाहिर सी बात अगर हम तेज़ाब को फर्श पर भी डालें तो वो उसको भी ख़राब कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर ये तेज़ाबी बारिश होगी तो जाहिर सी बात है ये उसको भी ख़राब करेगा। और अगर ये तेज़ाबी बारिश अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन पर गिरती है तो ये हमारी स्किन को भी ख़राब कर सकता है, फुली तौर पर जला सकता है हमारी स्किन को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें जो कि हमें मिल रही हैं रेफ्रिजरेटर्स में से, जब हम कहते हैं जी हमारी फ्रिज की जो है वो गैस रिलीज़ हो गई है तो रीफ़िल करवानी है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस ही है जो कि हम उसमें रीफ़िल करवाते हैं और वही उसमें से रिमूव होती है। अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमारी है अर्थ,
हमारे अर्थ के बाद एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है। इस ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि हमारी सूरज जो है उसमें उससे आने वाली जो है नुकसानदेह शुआएं जैसे कि यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज जो हैं उनको हमारी ज़मीन पर आने से रोकती है और सिर्फ लाइटनिंग रेज जिनकी हमें ज़रूरत होती है सिर्फ उनको आने देती है। यानी कि ओजोन लेयर क्या करती है कि हमारा जो सूरज है उससे जो हमें सिर्फ जो रेज चाहिए वो है लाइटनिंग रेज, सिर्फ उनको हमारी ज़मीन पर आने देती है और जो उसमें से आने वाली नुकसानदेह शुआएं हैं जैसे कि इंफ्रारेड रेज हैं, यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको हमारी ज़मीन पर नहीं आने देती। तो जब हमारी ज़मीन से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये गैस रिलीज़ होती है तो ये जाकर हमारी ओजोन लेयर को ख़राब करती है, उसको थिन पतला कर देती है और उसके बाद उसमें होल्स हो जाते हैं। जब ओजोन लेयर्स में होल्स हो जाते हैं तो इन होल्स में से जो रेज हैं यूवी रेज वो हमारी ज़मीन पर आ जाती हैं। अब ये जो है हमारी स्किन कैंसर का बायस बनती हैं, आइज़ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आई प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर आजकल के हम दौर में देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे आई साइट जो है लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। अगर हम पुराने ज़माने में जाकर पुराने ज़माने की अगर बात करें तो तब ऐसा नहीं होता था, स्किन कैंसर भी नहीं होता था, लेकिन अब स्किन कैंसर भी है, आई प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं क्योंकि इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से नुकसानदेह शुआएं हमारी ज़मीन पर आती हैं और उसके बाद स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम जो हैं ये होती हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पहले एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज पढ़े, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक जो है आप लोगों ने इसको नोट कॉपीज़ पर पहले सोर्सेज, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड देन उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं विद द नेम आप लोगों ने अच्छे से लिखने हैं और इसको अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।